भूतनी का श्राप। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहां के राजा के शासन में चारों ओर सुख शांति थी। लेकिन इस समृद्ध राज्य में एक भय का साया मंडरा रहा था। राज्य के पास के घने जंगल में एक भूतनी का वास था। जो भी उस जंगल में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। राजा को इस बात की बहुत चिंता थी। लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि जंगल में क्या हो रहा है। लेकिन कहानियां थीं कि वहां एक खौफनाक भूतनी रहती है जो अपने वश में करके लोगों को मार डालती है। राजा के तीन बहादुर पुत्र थे। सबसे बड़ा राजकुमार वीर और साहसी था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल जाऊंगा। अगर हमने इस भूतनी का हल नहीं निकाला तो यह राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। राजा चिंतित हो उठा, लेकिन उसने अपने पुत्र की हिम्मत को देखकर अनुमति दे दी। राजकुमार अपनी तलवार और मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। पहला राजकुमार और भूतनी का जाल। जंगल घना और अंधकारमय था। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। राजकुमार इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। कौन है वहां? राजकुमार ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन अगले ही पल एक मधुर हंसी गूंजी। यह हंसी बहुत मोहक थी, मानो किसी ने मंत्र फूंक दिया हो। अचानक एक सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ओह राजकुमार, तुम यहाँ कैसे? उसने कोमल स्वर में पूछा। राजकुमार उस पर मोहित होने लगा। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। लेकिन उसकी सुंदरता के कारण वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मेरे पास आओ राजकुमार, तुम्हें कुछ दिखाना है। राजकुमार पूरी तरह उसके वश में आ चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक वह स्त्री एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसका चेहरा विकृत हो गया। इससे पहले कि राजकुमार कुछ समझ पाता, भूतनी ने अपनी लंबी उंगलियों से उसे पकड़ लिया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। कुछ ही क्षणों में भूतनी उसे अपने साथ घसीटकर घने अंधेरे में ले गई और फिर कभी वह नहीं दिखा। जब कई दिन बीत गए और बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया, तो पूरे महल में दुख और डर का माहौल छा गया। अब दूसरा राजकुमार आगे आया। उसने कहा, भैया चाहे न लौटे हों, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मैं जाकर पता लगाऊंगा कि आखिर जंगल में हो क्या रहा है। राजा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे भी वही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। वह सतर्क था। उसकी तलवार उसकी कमर पर बांधी थी। तभी उसे पेड़ों के बीच एक हलचल दिखी। किसी की परछाई हिल रही थी। राजकुमार ने तलवार निकाल ली और दबे पांव आगे बढ़ा। अचानक उसे वही स्त्री दिखी जो बड़े भाई को मिली थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें, मोहक मुस्कान। लेकिन यह राजकुमार चालाक था। उसने अपनी नजरें झुकाई और स्त्री से आंखें नहीं मिलाईं। राजकुमार, तुम डरते हो मुझसे? भूतनी ने मुस्कुराकर पूछा। राजकुमार ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ चुका था। भूतनी उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, राजकुमार ने अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। भूतनी चीख पड़ी और तुरंत अदृश्य हो गई। राजकुमार ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैर किसी चीज में जकड़ गए हैं। उसने नीचे देखा। वह अजीब सी छायाओं में फंस चुका था। हाँ हाँ हाँ, तुमने सोचा कि मुझसे बच सकते हो? भूतनी की डरावनी आवाज गूंजी। राजकुमार ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन छायाएं और मजबूत होती गईं। कुछ ही देर में वह भी जंगल के अंधेरे में समा गया। जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर नहीं आया, तो महल में मातम छा गया। अब सबसे छोटा राजकुमार बचा था। वह सबसे समझदार और चतुर था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने भाइयों की मौत का बदला लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि चतुराई से लड़ूंगा। राजा डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसे अपने बेटे की बुद्धिमानी पर विश्वास था। छोटे राजकुमार ने एक जादुई आईना और मंत्रों से सुरक्षित एक चमकती हुई तलवार ली।
जंगल में पहुंचकर उसने खुद को भूतनी के जाल में फंसने नहीं दिया। जैसे ही भूतनी प्रकट हुई, उसने तुरंत जादुई आईना उसके सामने कर दिया। भूतनी खुद को आईने में देखकर चीख उठी। आईने में उसका असली भयानक रूप दिख रहा था। वह दर्द से तड़पने लगी। नहीं, यह असंभव है। राजकुमार ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार से उस पर वार कर दिया। भूतनी ने जोर से चिल्लाया और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अंत और शिक्षा। राजकुमार विजयी होकर लौटा। उसने अपने भाइयों की मृत्यु का बदला ले लिया और राज्य को इस श्राप से मुक्त कर दिया। राजा ने गर्व से अपने छोटे पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। हमें ये सीख मिलती है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सतर्कता से भी